मैं आपको इस वक्त की बहुत बड़ी और दुख की खबर बता दूं। फिल्म अभिनेता सुपरस्टार धर्मेंद्र नहीं रहे। मुंबई में एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी ने अंतिम सांस ली है। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे, अस्पताल में थे। हम सब जानते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और अब नहीं रहे हैं, इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं। फिल्म सितारे और भारत की सिनेमा जगत में एक अमर नाम धर्मेंद्र वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और मुंबई में उनके परिजनों ने भी और सब ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है। और बड़े बड़े सितारे और मुंबई के अमिताभ बच्चन समेत सब लोग जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त जा रहे हैं। बस परिवार के एक आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतज़ार है, वरना ये खबर जो है करण जौहर वो जो है इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे हैं। एक बार पहले भी वो जब बीमार थे और अस्पताल में थे, बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी, तब एक वक्त ऐसी अफवाह ज़रूर उड़ गई थी। लेकिन अब हम आपको ये बात जिम्मेदारी से बता सकते हैं कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। करण जौहर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और उन्होंने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है मीडिया के सामने कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उनका सिनेमा को जो योगदान है, उनकी अदाकारी, उन्होंने करोड़ों करोड़ दर्शकों को जो खुशी के पल दिए अपने सिनेमा से, वो कोई नहीं भूल पाएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि जो उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो इस वक्त चल रही हैं और वहीं पर ये उनके सभी चाहने वाले वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज 24 नवंबर 2025 उनके देहांत का दिन और 8 दिसंबर 1935 का उनका जन्म था। 1935 में वो जन्मे और पंजाब से आए और कैसे उन्होंने मुंबई की दुनिया में अपने लिए जगह बनाई। उनकी स्ट्रगल, उनका यहाँ एक भाषा का भी बैरियर था कि उस सब के बावजूद उनको जितना प्यार दर्शकों ने दिया और उनको धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर देखकर स्क्रीन जैसे चमक उठती थी जब वो स्क्रीन पर आते थे, कोई नहीं भूल सकता। धर्मेंद्र हमेशा 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 के लिए अमर रहेंगे। एक बहुत जिंदा दिल आदमी भी थे। अपने वृद्धावस्था में भी उन्होंने जो है अपना जिंदगी जीना नहीं छोड़ा, अपने दिल से जिए। और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, वो आपको और इसके विषय में बता सकते हैं। दिनेश, परिवार की तरफ से अभी बयान कोई आया? दिनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनसे मैं आप पूछूंगा, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, करण जौहर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो काफ़ी अरसे से जो है बीमार चल रहे थे। मुंबई से जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं उनके घर की ओर और जहां उनकी अंत्येष्टि की जाएगी उस जगह पर भी। जी, विले पार्ले। हाँ सर, आपके पास शायद और इस पर जानकारी। 300 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की थी और एक और फिल्म इनकी आने वाली थी 21 करके। अरुण खेत्रपाल जो हैं, जो कि यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता है, उनके ऊपर ये फिल्म अभी भी एक फिल्म उनकी मतलब रिलीज होनी थी। तो वो एक फिल्म इनकी आने वाली थी। आप कहते हैं विले पार्ले में मतलब अंत्येष्टि के लिए सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अमिताभ बच्चन वगैरह सब लोग वहीं सीधे पहुँच रहे हैं और आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। 1:10 पर उनकी डेथ को कंफर्म किया, मतलब पुष्टि की गई है। दिलीप कुमार साहब को देखकर धर्मेंद्र जो है ना फिल्मों में आए थे। अच्छा, मतलब उनका रोल मॉडल के तौर पे कहना चाहिए कि दिलीप कुमार थे और फिर टैलेंट हंट के साथ उनकी एंट्री हुई फिल्मों में। और सबसे इंटरेस्टिंग रहा कि एक और उनके पसंदीदा हीरो रहे देवानंद। तो जब वो टैलेंट हंट में जीते तो उन कंटेस्टेंट्स को वहाँ स्टूडियो में ले जाया गया जहाँ देवानंद शूट कर रहे थे और देवानंद से उनकी मुलाकात करवा गई। तब से वो देवानंद को फ़ैन में से रहे। मुझे याद आता है एक बार मैं हेमा मालिनी जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो हेमा मालिनी जी, उनका जो हेलीकॉप्टर वाला एक गाना था धर्मेंद्र जी का और ड्रीम गर्ल वाला, तो उस गाने की मैं चर्चा कर रहा था। हम दोनों ही लोग हेलीकॉप्टर में थे, हेमा जी और तो हेमा जी ने कहा कि आज तो आप इस गाने को हेलीकॉप्टर में ऊपर उड़ते हुए हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन जब ये शूट किया गया था तो हेलीकॉप्टर उड़ा ही नहीं था, समझे। और किस तरह से वो पूरा शूट हुआ था और धर्मेंद्र को वो याद करते हुए कह रहे थे कि धर्मेंद्र को जिंदा दिल आदमी के तौर पर मैं जानती हूँ। इसके अलावा मतलब उनके हजारों हजार लाखों लोग फैंस रहे हैं हीरो के तौर पर भी, बहुत स्मार्ट हीरो के तौर पे, लेकिन जिंदा दिल आदमी। धर्मेंद्र जी से 2 बार मेरी मुलाकात हुई, एक बार उनका इंटरव्यू मैंने किया। बहुत जिंदा दिल किस्म के जो लोग होते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए जिस तरह के लीडर्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं, उनमें से हैं। अमिताभ के साथ उनकी दोस्ती रही। मेरे अमिताभ जी के भी 2-3 बार जब बात हुई तो हमेशा वो धर्मेंद्र का जिक्र, वो तो बिल्कुल छोटे भाई जैसे थे अमिताभ बच्चन तो धर्मेंद्र के। अच्छा।